कर्नाटक में अक़लियतों के 2 बड़े सरकारी इदारे ठप। कर्नाटक में वक्फ एक्ट के साथ खिलवाड़। वक्फ बोर्ड के लिए मुसलसल दूसरी मर्तबा एडमिनिस्ट्रेटर बनाना कानून की खिलाफ वर्जी। केर खान का बयान। कर्नाटक में अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, लेकिन अलमिया यह है कि अक़लियतों के 2 बड़े इदारे ठप पड़े हुए हैं। जी हां, कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड और कर्नाटक उर्दू अकेडमी की तश्कील अब तक नहीं हुई है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए बुलंद बांग वादे किए हैं। बजट में तकरीबन 2750 करोड़ वसूल किए गए हैं, लेकिन बजट की स्कीमों को नाफिज करने वाले 2 अहम इदारे इस वक्त ठप पड़े हैं। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड की मियाद मुकम्मल हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी की मियाद खत्म हुए 3 महीने होने को है। रियासत में दीगर जबानों की अकेडमियां बन चुकी हैं, लेकिन उर्दू अकेडमी की तश्कील नहीं हुई है। वक्फ बोर्ड के लिए इंतखाब के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए काम चलाया जा रहा है। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान कहते हैं कि कर्नाटक में वक्फ एक्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुसलसल 2 मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्रुरी वक्फ एक्ट की खिलाफ वर्जी है। देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को भी बता दिया हूँ, मिनिस्टर को भी बता दिया हूँ, और जो रूल्स बनाए गए हैं, जिस तरह से इलेक्शन को टाला जा रहा है, जिस तरह से रूल्स में तब्दीली लाकर इलेक्शन को टाला जा रहा है, ये सब एक साजिश है और वक्फ बोर्ड नहीं बनाने की, और वक्फ बोर्ड के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वक्फ एक्ट के साथ खिलवाड़ हो रहा है कर्नाटक। मैं चीफ मिनिस्टर से वो कह चुका हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ तनवीर सेठ इस कमी को जल्द अज जल्द लेने की यकीन दहानी करा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि हुकूमत अपना काम कर दी है। अब है ना, इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर इसका जवाब देंगे। उर्दू अकेडमी नहीं, मायूसी नहीं है, मायूसी नहीं है। नहीं, कार्रवाई तो चल रही है, कहीं बंद नहीं हुआ है। वजारत अक़लियती बहबूद से नाराज के रहमान खान ने 23 अगस्त को बेंगलुरु में मुनक़दा मुतवल्लियों के कौम हिस्सा नहीं लिया। दूसरी तरफ उर्दू के अदबी हल्के में इसलिए भी मायूसी है कि सालाना अवार्ड के लिए मुंतखब शायर और अदीब अपने अवार्ड के लिए गुज़श्ता 1.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। ETV न्यूज़ के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।